सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था ताप मापने के पैमाने पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखा था, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध पैमाना वाला भी केस हमने देख लिया था। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसे हम लोग नाम देते हैं परम शून्य ताप। ठीक है ना, या आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सबसे बात पहले हम इसमें करते हैं कि परम शून्य ताप से पहले हम लोग देखते हैं परम ताप क्या होता है। अगर दोस्तों हम परम ताप की बात करें, परम ताप, इसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। तो दोस्तों जैसे भी हम केल्विन पैमाने पर हम जो भी ताप मापते हैं, पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। परम ताप कहते हैं। तो केल्विन टेम्परेचर पे जो भी हम ताप मापते हैं, आप जानते हैं केल्विन सेल्स के कहते हैं स्केल होता है, उस पर जो भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना। अब बात करते हैं परम शून्य ताप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, परम शून्य ताप एक ऐसा ताप होता है जो इस दुनिया में सबसे न्यूनतम ताप, दुनिया में क्या कहते हैं, जो सबसे न्यूनतम ताप संभव है उसी ताप को हम लोग नाम देते हैं परम शून्य ताप। तो हम लिख सकते हैं न्यूनतम संभव ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। न्यूनतम संभव ताप ही क्या है? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, न्यूनतम संभव ताप ही दोस्तों क्या है? परम शून्य ताप। अब ये जो न्यूनतम संभव ताप है क्या है? ये आपका कितना होता है? 0 केल्विन होता है। क्यों? क्योंकि सेल्सियस पैमाने पर 0 केल्विन से ज्यादा हम ताप को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो आपका न्यूनतम संभव ताप है वो क्या है? परम शून्य ताप। इससे न्यूनतम कोई भी ताप संभव नहीं है इस दुनिया में, इससे भी न्यूनतम कोई ताप संभव नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें कि इससे कम कोई ताप संभव नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इससे कम कोई भी ताप संभव नहीं है। मतलब कि इस ताप पर सारी दुनिया दोस्तों क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें और क्या होता है। पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है, परम शून्यता के बारे में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कुछ पॉइंट रहेंगे और उसे दे दिया जाएगा। उसको आपको क्या करना है? देखकर वहां पे टिक करना है। अगर हम बात करें इस ताप पर जो अणुओं की गति होती है ना, आप जानते हैं जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं? वाइब्रेशन मोड में होते हैं, वाइब्रेट करते हैं या एक अपने स्थान पर रैंडम मोशन में होते हैं, एक अनियमित गति करते रहते हैं। अब ये जो अनियमित गति करते हैं, अगर यही 0 केल्विन पे पहुंच जाए तो वो गति करना बंद कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस ताप पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है। अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो ये एक ऐसा ताप है जिस पर अणुओं की जो दोस्तों गति होती है वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसका मतलब कि कोई भी किसी भी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो गति आगे इसके नहीं करेंगे, वो एकदम क्या कहते हैं, रुकी हुई अवस्था में आ जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये जो परम शून्य ताप होता है वो कितने को कहते हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें तो 0 केल्विन ताप ही क्या है? 0 केल्विन ताप को हम लोग क्या कहेंगे? परम शून्य ताप। ताप ही क्या है दोस्तों? परम शून्य ताप। अगर इसको सेल्सियस पैमाने पर देखा जाए, तो अगर इसी ताप को सेल्सियस पैमाने देखा जाए तो -200
-273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम लोग कहते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल में जो रियल वैल्यू होती है वो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और आपने देखा था लोएस्ट पॉइंट को इन्होंने इतना ही माना था, तो ये आपका। अगर हम इसी को किस पे देखें, फ़ारेनहाइट स्क्रिप्ट पे देखें, किस पे देखें, फ़ारेनहाइट पर, तो फ़ारेनहाइट पे 460 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है। तो 460 डिग्री फ़ारेनहाइट या -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन ताप को हम लोग नाम क्या देते हैं, परम शून्य ताप नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस ताप पर जो गैस का दाब और आयतन होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम लिखेंगे इस ताप पर गैस का गैस का गैस का दाब व गैस का दाब व इस ताप पर गैस का दाब व आयतन शून्य हो जाते हैं, आयतन शून्य हो जाते हैं या हो जाता है। तो दोस्तों ये इसके बारे में था, किसके बारे में, परम शून्य ताप के बारे में था। परम शून्य ताप क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं परम शून्य ताप के बारे में। परम शून्य ताप क्या कहते हैं, सबसे न्यूनतम संभव ताप होता है। न्यूनतम संभव ताप को हम लोग क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। इससे कम कोई भी ताप संभव नहीं होता है इस दुनिया में, इससे न्यूनतम ताप कोई भी संभव नहीं होता है। इस ताप पर जो अणुओं की गति होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और 0 केल्विन ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। ये इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस ताप पर गैस का दाब व आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और परम ताप हम लोग किसे कहते हैं, केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को हम लोग क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसके बारे में था, ये परम शून्य ताप के बारे में था। अब जो दोस्तों हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, ताप मापने के पैमाने, सॉरी ताप मापक यंत्र। ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं जिसके सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, ताप को माप सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। तो अगली हेडिंग बनेगी टेम्परेचर टेम्परेचर मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ताप मापक यंत्र। क्या कहेंगे, ताप मापक यंत्र। ताप मापक यंत्र। ताप मापक यंत्र क्या होता है, जिससे ऐसा डिवाइस या ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ताप को मापते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप मापक यंत्र। ठीक है ना, ताप मापने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ताप मापक यंत्र। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लिख सकते हैं ताप मापने वाले मापने वाले वाले यंत्र को ताप मापक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ताप मापक यंत्र कहते हैं। ताप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ताप मापक यंत्र कहते हैं। और ये जो ताप मापक यंत्र है इसी को नाम दिया जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, क्या नाम दिया जाता है, थर्मोमीटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर, ठीक है ना। इसे हिंदी में शायद तापमिति कहते हैं, हाँ ताप मापी कहेंगे, ताप मापी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, ताप मापी कहते हैं। तो टेम्परेचर मेजरिंग जो डिवाइस होता है बच्चों वो क्या होता है, ताप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे, ताप मापक यंत्र कहते हैं। और इसी ताप मापक यंत्र को हम नाम देते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को हिंदी में लोग क्या कहते हैं, ताप मापी कहते हैं। अब जो थर्मोमीटर है वो कौन कौन से दोस्तों होते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर एक चीज बात करें कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं, तो पहला जो है वो है लिक्विड थर्मोमीटर। क्या है, लिक्विड थर्मोमीटर। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे द्रव तापमापी। द्रव तापमापी, ठीक है ना, लिक्विड थर्मोमीटर। दूसरा जो है वो है गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस तापमापी। गैस तापमापी।
गैस ताप मापी। तीसरा जो दोस्तों है वो है आपका प्लेटिनम रेजिस्टेंस, प्लेटिनम रेजिस्टेंस, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ठीक है, प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी। और जो चौथा है वो है आपका थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर। और जो दोस्तों लास्ट है वो है पायरोमीटर, पायरोमीटर। ठीक है ना, ये आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। अगर हम यहाँ देखें टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस क्या होती है, ताप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कहते हैं। और उस टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को दोस्तों हम लोग नाम देंगे क्या, थर्मोमीटर नाम देंगे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं तापमापी। और ये तापमापी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का। पहला क्या होता है लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर और पायरोमीटर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, थर्मोमीटर के प्रकार हो गए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ बात आती है कि जो थर्मामीटर होता है वो किस पर वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्मामीटर होता है वो थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी पर वर्क करता है। तो हम लिख सकते हैं थर्मामीटर, थर्मोमीटर थर्मल एक्सपेंशन, या इसे कहते हैं दोस्तों उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टीज पर वर्क करता है, वर्क करता है, उष्मीय प्रसार के गुण पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये थर्मामीटर के बारे में दोस्तों था। थर्मामीटर क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों हम एक एक करके इन थर्मामीटर के बारे में क्या करेंगे, हमें पढ़ना है कि कौन सा थर्मामीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप, लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या बनेगी, लिक्विड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं द्रव ताप मापी। देखिए दोस्तों, अब जो ताप मापी होता है अगर उसमें द्रव भरा होता है, ठीक है ना, उसमें क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड थर्मामीटर कहेंगे। ऐसा थर्मामीटर जिसमें हम द्रव का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव ताप मापी या लिक्विड थर्मामीटर। अब जो यहाँ पे द्रव भरा जाता है उस थर्मामीटर में दो टाइप का द्रव भरा जाता है, एक पारा भरा जाता है या फिर एक एल्कोहल भरा जाता है। ठीक है ना, या तो पारा भरा जाता है, एक एल्कोहल भरा जाता है। अगर इस तापमापी में हम क्या कर देते हैं, अगर इस तापमापी में हम क्या करते हैं, पारा भरते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एचजी कहते हैं, मरकरी कहते हैं, या इस थर्मामीटर में हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्या भर देते हैं, एल्कोहल। अगर हम यहाँ पर पारा भरते हैं, क्या भरते हैं, मरकरी, मरकरी अगर भरते हैं तो वो कहलाएगा मरकरी थर्मामीटर। और अगर एल्कोहल भरेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल थर्मामीटर। अगर हम इसमें एल्कोहल भरते हैं, एल्कोहल भी आपका लिक्विड होता है, पारा भी आपका लिक्विड होता है, अगर हम इसको एल्कोहल भरेंगे तो एल्कोहल थर्मामीटर। और अगर हम यहाँ पे पारा यूज करते हैं तो क्या होगा आपका मरकरी थर्मामीटर। अब यहाँ पे मरकरी हम क्यों भरते हैं, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एच जी, अगर फ्रीजिंग पॉइंट हम बात करें मरकरी का
इसे हम लोग कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक। मतलब कि ऐसा ताप जिस पर मरकरी क्या हो जाता है? जम जाता है, वो आपका कहलाएगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड। -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मरकरी होता है वो क्या हो जाता है? फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो अगर मरकरी जम जाएगा तो फिर वहां पे यूज कर ही नहीं पाएंगे, वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है ना। और दूसरा नंबर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बॉइलिंग? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक होता है। क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है किसी वस्तु का या पदार्थ का, ऐसा ताप जिस पर वो क्या करने लगता है? बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। तो ये क्या होता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मरकरी होगा वो दोस्तों क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। और -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो अगर ये आपका ऐसा हो जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर उसके बाद तो हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनका क्या बनता है दोस्तों? रेंज बनता है। ये कितने से कितने टेम्परेचर तक वो क्या करेगा? मेजर कर सकेगा, इनका परास बनेगा, इनका रेंज बनेगा। इनका रेंज कितना बनेगा हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका रेंज क्या होगा, तो देखिए इसका एक लोएस्ट रेंज होगा, एक हाईएस्ट होगा, अपर होगा। अगर यहाँ देखें तो ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग ले सकते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका मतलब कि जब हम लिक्विड थर्मामीटर में मरकरी यूज करेंगे तो उसको -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को ही मेजर कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इधर हम छोड़ देते हैं, टॉलरेंस दे देते हैं, ताकि वो हमें शुद्ध शुद्ध क्या कर सके? माप दे सके, वो हमें शुद्ध शुद्ध माप दे सके। और इसी हिसाब से रेंज को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जब भी किसी भी डिवाइस को किया था उसमें कुछ ना कुछ टॉलरेंस जरूर छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? आपका मरकरी हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि मरकरी थर्मामीटर क्यों ऐसा करते हैं, क्यों, मतलब कितने से कितने ताप को मेजर कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एल्कोहल थर्मामीटर की। अगर हम इसका एल्कोहल थर्मामीटर की बात करें, तो एल्कोहल की बात करें तो जो एल्कोहल दोस्तों होता है वो एल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? फ्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है। ठीक है, -115 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अर्थात ये क्या हो जाता है दोस्तों? जम जाता है, जम जाता है। ठीक है ना। तो अगर ये जम जाता है तो हम इससे क्या करेंगे? बहुत करेंगे, -110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही क्या कर सकते हैं? मेजर करते हैं। तो जब भी हमें लोएस्ट टेम्परेचर को मेजर करना होता है, क्यों? क्योंकि ये तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करेगा, और ये -110 तक ये शुद्ध शुद्ध ताप को क्या कर सकता है? बता सकता है। तो दोस्तों जब अगर हम क्या करेंगे? एल्कोहल थर्मामीटर यूज करेंगे, तो अल्कोहल जो थर्मामीटर होता है वो न्यूनतम ताप को मेजर करने के लिए ही बनाया गया है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी सहायता से इसका उपयोग, इसका उपयोग न्यूनतम ताप, न्यूनतम ताप को मापने के लिए किया जाता है। माप को, ताप, न्यूनतम ताप को मापने के लिए किया जाता है, किया जाता है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? -100, हम यहाँ क्या कर सकते हैं? इसका जो रेंज लिखेंगे, इसका रेंज दोस्तों क्या होगा? तो ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करता है? -110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को ही क्या करता है दोस्तों? मेजर करता है। तो जब भी हमें न्यूनतम ताप मेजर करना होता है तो हम इसी थर्मामीटर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा है शायद क्लियर। हाँ, अगर दोस्तों हम इसकी बात करें, इसका रेंज क्या होगा? रेंज, अगर एल्कोहल थर्मामीटर का रेंज दोस्तों यहाँ बात करें तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना? -110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ही क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ये इसका दोस्तों क्या हो गया? रेंज हो गया। तो ये दोस्तों किसके बारे में था? क्या कहते हैं? लिक्विड थर्मामीटर के बारे में। अब आपने देखा है कि जो लिक्विड थर्मामीटर का एक रूप होता है जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। पहले डॉक्टर वगैरह पारा तापमापी यूज करते थे, अब तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है। ठीक है ना। जो आपका डिजिटल, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डिजिटल थर्मामीटर। क्या नाम देते हैं? डिजिटल थर्मामीटर। पहले तो जनरल ही थर्मामीटर देखने को मिलता था। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में प्लीज यार जरूर बोला करिए।
इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, पता ही नहीं चलता है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, कैसे पढ़ा रहे हैं। जो कुछ भी हो आप अपना राय व्यक्त किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसी का एक रूप होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। इसी का जो लिक्विड थर्मामीटर है, इसी का एक रूप होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे किसका, क्लिनिकल थर्मामीटर की, थर्मोमीटर। अगर दोस्तों हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, इसे हम लोग कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी, मतलब जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं उनका, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, आप जानते हो जब थर्मामीटर को अगर आप देखो, आप जब जाते थे बुखार उखार नापाने पहले बचपन में, अभी नहीं, अब तो डिजिटल वाला आ गया है। अगर हम बात करें तो ऐसे बना होता था, यहाँ पर क्या होता था, मरकरी होता था, पारा होता था, और इसमें क्या होता है कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये आपका -35 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है, और ये जो आपका होता है ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक लाल निशान बना होता है, लाल निशान यहाँ पर बना होता है, और वो निशान लाल निशान, और इस लाल निशान का जो ताप होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं स्वस्थ मानव के जो शरीर का ताप होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्यों, क्योंकि स्वस्थ मानव के जो शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बुखार कब आता है, जब शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब बुखार आता है, वरना बुखार नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका फार ये आपका क्या कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, थर्मामीटर को हमारे बॉडी से टच कराते हैं, जीभ के पास लगाते हैं या बॉडी में कहीं पर यहाँ पे टच करा दिए, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, टेम्परेचर को लेता है, और बॉडी के टेम्परेचर को लेने से ये क्या होता है, ये जो मरकरी होता है उसको ऊर्जा मिलती है, और इस मरकरी का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कहाँ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, उसमें प्रसार। हमने देखा था कि जो थर्मामीटर होता है वो किस प्रॉपर्टी पर काम करता है, तो थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी पर वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है, और ये कहाँ चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। और ये जब ऊपर जाता है, तो अगर ये जो मरकरी है वो लाल निशान से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, आपको बुखार जरूर है, ठीक है ना, बुखार जरूर है। अब इसी का पहले डिग्री सेंटीग्रेड में आता था, अब किसी में आने लगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम देखें, तो फ़ारेनहाइट में यहाँ कितना, लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 98.4 तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर स्वस्थ मानव के जो शरीर का ताप होता है वो 98 कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पे ये लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो पहले, अब फिर उसके बाद क्या आ गया, फ़ारेनहाइट आ गया। फ़ारेनहाइट थोड़ा सा एक्यूरेट टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। जब भी आप डॉक्टर के यहाँ अगर आप बुखार को मेजर कराते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि 99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 110 हो गया, सॉरी 102 हो गया। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में बताता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में अगर 100 डिग्री हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप क्या हो जाएंगे, उबल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में वो बताता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो ताप है, ये जो ताप है, ये क्या है, ये स्वस्थ मानव के शरीर का ताप है। अगर हम यहाँ लिखें स्वस्थ मानव, मानव के शरीर का ताप, अगर बच्चों बात करें स्वस्थ मानव के शरीर का ताप कितना होता है, तो आप बच्चों क्या बता सकते हो, आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड बता सकते हो, या आप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बता सकते हैं, ठीक है ना। ये किसके बारे में था दोस्तों, ओवरऑल क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में था। अब दोस्तों हम लोगों को किस पे बात करनी है, अब जो हम लोगों को बात करनी है दोस्तों वो है गैस थर्मामीटर। किसकी बात करनी है दोस्तों, गैस थर्मामीटर पे। तो जो अगला टॉपिक आपका रहेगा वो क्या है, गैस थर्मामीटर। तो अगला हेडिंग आप बना लीजिए, गैस थर्मामीटर।
गैस थर्मोमीटर, इसे हम लोग कहेंगे गैस तापमापी, गैस ताप मापी, गैस थर्मोमीटर, गैस ताप मापी हम इसे कहते हैं। अगर बच्चों हम बात करें कि गैस ताप मापी क्या होती है, तो गैस ताप मापी एक ऐसी ताप मापी होती है, जैसे लिक्विड थर्मोमीटर था उसमें हम लोग क्या यूज करते थे, लिक्विड यूज करते थे, तो ऐसे गैस थर्मोमीटर में हम लोग दोस्तों क्या यूज करेंगे, गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कौन कौन से गैस का उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे, इसमें इसमें हाइड्रोजन, कामा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व हीलियम, हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तापमापी जिसमें हम क्या करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस तापमापी कहेंगे। कौन कौन से गैस का उपयोग करेंगे, हाइड्रोजन का कर सकते हैं, नाइट्रोजन का कर सकते हैं, हीलियम का कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हमें किस रेंज का ताप मेजर करना है। अलग अलग ताप को मेजर करने के लिए हम अलग अलग गैस तापमापी का हम लोग क्या करते हैं, गैस को यूज करते हैं, ताकि उसका आपको एक फिट रेंज मिल सके और एक फिट क्या कहते हैं, माप मिल सके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस गैस तापमापी में दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, या तो हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं, हीलियम गैस, हीलियम गैस, हीलियम गैस। अगर हम हाइड्रोजन गैस उपयोग करते हैं गैस थर्मामीटर में, तो जो उसका रेंज बनता है, इसका जो रेंज बनेगा दोस्तों, इसका जो रेंज बनेगा, परास बनेगा, वो आएगा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका आएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि हम यहाँ से जब भी गैस थर्मामीटर में हाइड्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, तो लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मेजर करने में सक्षम होंगे। लेकिन जब दोस्तों हम लोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, तब उसका जो रेंज बनेगा वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से बनेगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। इसका मतलब जब हमें ज़्यादा ताप मापना होगा, तो हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, और वो जो ताप है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में तक ताप को क्या करेगा, मेजर करेगा। अच्छा, अलग अलग किताबों में थोड़ा सा जो रेंज है वो थोड़ा सा इधर उधर दिया है, तो आप उससे चिंतित मत होइएगा। अलग अलग किताबों ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग रेंज रखा है, ठीक है। अब हीलियम गैस तापमापी की बात करें, तो इसका जो लोएस्ट होता है वो आपका 268 डिग्री सेंटीग्रेड से, -268 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम गैस थर्मामीटर की बात करें, तो गैस थर्मामीटर क्या होता है, ऐसा थर्मामीटर जिसमें हम गैस का उपयोग करते हैं, उसे गैस थर्मामीटर कहते हैं। इसमें गैस के रूप में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। और हाइड्रोजन गैस जब भरते हैं तो इसका रेंज -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब नाइट्रोजन गैस भरते हैं तो इसका रेंज -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हीलियम गैस अगर क्या कहते हैं, भरते हैं, तो -68 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किसके बारे में था, कि कहते हैं, थर्मामीटर के बारे में। और भी हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये जो ताप मापक यंत्र है, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और इससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी बनाने के लिए देखेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को पूरा डिटेल में करके चलेंगे। ये समझ लीजिए कि जो नीट लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे आप सॉल्व कर सकेंगे। 11th का प्लस नीट का लगभग लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। मैं ऐसे ही आपको सारी चीज़ों को पढ़ाता रहूँगा, पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा, अच्छे से समझा के पढ़ाऊँगा। आप ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लगता है, ईजी है या हार्ड है, या हम इसे और ईजी करने की कोशिश करें,
तरह तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।